लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नागवाननाय श्रुतियाज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विधेयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए आप और हम सभी मिलकर के कुछ क्षण प्रभु नाम का आश्रय ले। ओ श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे। क्या कोई ऐसा भक्त है जिसको गोविंद ने अपने हृदय से लगाया? क्या कोई ऐसा ब्राह्मण भक्त हो सकता है जिसे प्रभु ने अपने सिंहासन पर बिठा दिया? और क्या कभी कोई ऐसा ब्राह्मण भक्त है जिसे प्रभु ने सर्वस्व प्रदान कर दिया हो और उसके दास बनने के लिए तत्पर हो गए हों? तो आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, प्रभु का ऐसा एक ब्राह्मण भक्त था, नाम था सुदामा। हाँ। कृष्ण के बचपन का एक सखा था, नाम था सुदामा। कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। ध्यान देना सज्जनों, सुदामा का नाम भी भागवत में नहीं है। हाँ, केवल कहा है कृष्णस्यासीत् सखा। हाँ,
ब्राह्मणो ब्रह्मविद्दवः, भगवान के बचपन का एक सखा था। सुदामा को हम लोग बोलते हैं, लेकिन भागवत जी में सुदामा का नाम नहीं है, क्योंकि जैसे माता राधा रानी का नाम सुनते ही आचार्य सुखदेव जी की समाधि लग जाती थी ना, उसी प्रकार सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण की भी समाधि लग जाती थी। हाँ, तो कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्दवः, बचपन का एक सखा था, ब्राह्मण था, ये संबोधित किया गया है। बचपन का सखा था और ब्राह्मण था। ब्राह्मण किसे कहते हैं? ध्यान देना सज्जनों, कई पर्यायवाची बताए हैं संतों ने। ब्राह्मण, पंडित, बोलो जय श्री कृष्ण। संतों ने ब्राह्मण शब्द के कई पर्यायवाची बताए हैं। बोले ब्राह्मण, पंडित, विप्र, द्विज, शास्त्री, आचार्य। हाँ, क्या मतलब है इनका? बोले ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण बोले बृहत्वात् ब्राह्मणत्वात् इति ब्रह्म सा असौ जानाति इति ब्राह्मणः। जो ब्रह्म को जानता हो, जो ब्रह्म को जानता हो, वह ब्रह्म का निर्विकार उपासक हो, या सरल भाषा में कहे जिसने अपने मन को ब्रह्म में लगा दिया हो, उसका नाम है ब्राह्मण। बोले पंडित किसे कहते हैं? पंडित का मतलब वो नहीं कि आकर के सत्यनारायण कथा कर जाए होंगे पंडित, आकर के घर में सुंदर कांड किया, रामचरितमानस का पाठ किया, महाराज कुंडली देख ली, बस हो गए पंडित। बोले नहीं, सद असद विवेचनी बुद्धि पंडा सा असौ पंडिता। सद असद विवेचनी बुद्धि का नाम है पंडा, और वो रहे जिसमें, उसका नाम है पंडित। उसका नाम है पंडित, यानी विद्वान, जिसे शास्त्रों का ज्ञान है, जिसे धर्म ग्रंथों का ज्ञान है, जिसे सद असद वस्तु का ज्ञान है, उसका नाम है पंडित। और एक नाम बताया विप्र। विप्र किसे कहते हैं? विशिष्टः प्रोक्तम इति विप्रः। विशिष्ट है गुण जिसमें, अगर पास में बैठ जाए तो भी भगवान का ही मार्ग दिखावे, भगवान के ही विषय में चर्चा करे। विशिष्ट है प्रोक्तम यानी गुण जिसमें, उसका नाम है विप्र। और एक और नाम बताया सज्जनों, पुरोहित। होते हैं ना कुल पुरोहित, तो पुरोहित का मतलब क्या है? पुरोहित का मतलब ये नहीं है कि आए अपने यजमान के यहाँ पर कथा, सत्यनारायण कथा की, पूजा की, और यजमान चाहे कुछ भी करे, यजमान चाहे कहीं जाए, यजमान में चाहे कोई भी व्यसन सही, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो दक्षिणा मिल गई, पूजा करा दी, बात खत्म। बोले पुरोहित का मतलब है पुरः अग्रे अग्रे यजमानस्य हितं कार्यं यस्मिन् यस्य सः पुरोहितः। जो अपने यजमान का आगे आगे हित सोचे, अपने यजमान में एक भी अवगुण न रहने दे, और अपने यजमान को गोविंद की ओर मोड़ दे। पुरः अग्रम अग्रम यस्मिन् यजमानः स पुरोहितः। जो अपने यजमान को आगे आगे उसका हित सोचे, उसका नाम है पुरोहित। एक और नाम बताया शास्त्री। हाँ, नितेश शास्त्री, दीपक शास्त्री, तुलसी शास्त्री, अमुक शास्त्री। शास्त्री किसे कहते हैं?
बोले शासनम करोति इति शास्त्र, जो सब पर शासन करे वो शास्त्र, और सा विजानाति इति शास्त्री, जो उन शास्त्रों को जाने, जो उन शास्त्रों को जानता हो उसका नाम है शास्त्री। और एक और बताया आचार्य। आचार्य किसे कहते हैं? अमुक आचार्य, अरविंद आचार्य, रामानंद आचार्य और योगेश आचार्य हैं? क्यों कहते हैं आचार्य? बोले असमंता चरणात् इति आचार्य, ठीक ठीक जो आचरण करे या ठीक है आचरण जिसका, और सभी के साथ समान आचरण करे, उसका नाम है आचार्य। हाँ। लेकिन भागवत जी में सुदामा जी को कहा है ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, एक तो ब्रह्म को जानते हैं, और ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, और एक निष्ठ ब्रह्म में है जिसकी आस्था। हाँ। ध्यान देना सज्जनों, सुदामा जी निर्धन हैं लेकिन दरिद्र नहीं। हाँ, निर्धन तो है परंतु दरिद्र नहीं है। निर्धन में और दरिद्र में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, दरिद्र वो होता है जिसके पास धन भी होता है लेकिन फिर भी धन पाने की इच्छा मन में रहती है। आज हम लखपति बने तो करोड़पति होने की इच्छा होगी, और करोड़पति बने तो अरबपति होने की इच्छा होगी। धन होने के बाद भी जिसकी इच्छाएं कभी मरती नहीं है, वो होता है दरिद्र। एक राजा की सवारी जा रही, सामने मार्ग से आ रहे थे एक संत। अब सैनिकों ने सामने से मार्ग साफ करते हुए बोले सामने से हट जाओ हट जाओ हट जाओ, राजा की सवारी आ रही है। संत ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज आ रहे हैं हाथी पर बैठ करके, उनकी सवारी आ रही है, मार्ग छोड़ दो, सब लोग मार्ग खाली कर दो। हाँ, सब लोग मार्ग को खाली कर दो। संत ने कहा क्या हुआ राजा, कहां जा रहा है? बोले दूसरे देश पर, दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने जा रहा है। बोले क्यों? बोले उसके धन को लूट लेगा, उस पर चढ़ाई करेगा और उसके धन को लूट लेगा। बोले क्या राजा पे धन की कमी है? बोले नहीं, कोई कमी नहीं है, पूरे राज्य के राजा हैं, लेकिन अपने धन में, अपने धन कोष में वो धन और ज्यादा बढ़े, इसलिए दूसरे राज्य पर चढ़ाई करके उसके धन को लूटने के लिए जा रहे हैं। बोले अच्छा हम तो नहीं हटेंगे। महाराज वहीं बैठ गए, और जैसे ही राजा समीप आया और उतर करके नीचे आया, राजा ने कहा प्रभु आप मेरा मार्ग छोड़ते क्यों नहीं है? संत ने कहा पहले अपना सीधा हाथ करो। हाँ, राजा ने सोचा संत है न जाने क्या दे, अपना सीधा हाथ करा तो महाराज संत ने अपने थैले से फूटी कौड़ी निकाली और उसके हाथ तक धर दी। हाँ, बोले राजन तुम जैसा दरिद्र मैंने पूरे संसार में नहीं देखा। अब तो कौड़ी को फेंकते हुए बोला महाराज क्या बोलते हैं? बोले हाँ, पूरे राज्य का इतना बड़ा साम्राज्य होने के बाद भी किसी दूसरे राज्य को लूटकर उसके धन को छीनना चाहता है, तो उससे बड़ा दरिद्र जीवन में कोई नहीं। तो ध्यान देना सज्जनों, सुदामा जी निर्धन तो हैं लेकिन संतुष्ट हैं, दरिद्र नहीं है। दरिद्र कौन है? दरिद्रः असंतुष्टो, असंतुष्टो इति दरिद्रः। जो असंतुष्ट है वो दरिद्र है। जिसके पास संतोष है वो दरिद्र नहीं होता। गज धन गोधन बाग धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। और जब संतोष रूपी धन आता है ना महाराज,
जितना धन आपके पास में है ना, वो सब धूल के समान लगता है। दामन जिसका शुश्रूषु दामनम यस्मिन यस्य सह सुदामा, सुंदर है दामन जिसका, और जिसका सुंदर दामन होता है ना, तो उसको पत्नी भी सुशीला मिलती है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, सुशीला का मतलब है शुश्रूषु शीलम यस्मिन यस्य सह सुशीला। सुंदर दामन जिसका होता है, पत्नी भी सुशीला मिलती है। सुंदर है शील जिसका आचरण, उसका नाम है सुशीला। आज अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के बैठे हैं। केवल 5 घर में जाते हैं कीर्तन भजन करने के लिए, किसी के घर जाकर के भिक्षा नहीं मांगते। हाँ, कहते हैं ना लोग भजन में कि घर घर भिक्षा मांगते थे सुदामा जी, किसी के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए नहीं गए। हाँ, केवल भजन करने जाते हैं, कीर्तन करने जाते हैं, और जो भी भजन कीर्तन में आ जाता है ना, उसी से ही अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। हाँ, आज अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के बैठे हैं, और सुबह भोजन किया, शाम को मिलेगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं। एक टूटी सी झोपड़ी पड़ी है, 2 बाल गोपाल हैं, केवल पूरे तन पर एक ही वस्त्र है। माता सुशीला की साड़ी कई जगह से फटी हुई है। सुदामा ने एक छीनी सी धोती पहन रखी है, वो भी कम से कम 20 जगह से फटी है, लेकिन संतुष्ट है, गोविंद का भजन करते हैं। अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के एक बार बैठे तो माता सुशीला कहने लगी, सुनो, क्या तुम्हें गोविंद की याद नहीं आती? अरे वो द्वारिकाधीश हो गए, उनकी प्रशंसा प्रतिदिन सुना करती हूं, और मैंने तो सुना है कि आपके बचपन के परम मित्र हैं। बोले हाँ देवी, आपने सुना तो है, तो क्या आपका दर्शन का मन नहीं होता? मैं चाहती हूं कि आप एक बार उनका दर्शन अवश्य करें। बोले वो तो हृदय में रोज हो जाता है। हाँ, बोले नहीं, लेकिन एक बार हमारा समाचार जाकर के सुनाओ। सुशीला ने कभी भी नहीं कहा कि आप जाकर के कृष्ण से कुछ मांग करके ले आओ। हाँ, क्योंकि कोई भी भारतीय नारी अपने पति को अपनी नजरों में गिराना नहीं चाहती, और अपने नजरों में तो छोड़ो, समाज में भी, समाज की नजरों से भी गिराना नहीं चाहती। और ये माताएं होती है ना, ये अपने पति के लिए लड़ जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। कृष्ण की दृष्टि यदि पड़ गई तो कोई व्यक्ति निर्धन तो रह ही नहीं सकता। हाँ, सुदामा बोले, देखो कोई वाहन तो है नहीं, और यहां से लगभग 2000 किलोमीटर पड़ेगा। और सुनो देवी, जब किसी मित्र से कई वर्षों बाद मिलने जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, और हमारे घर में तो चावल का एक दाना भी नहीं। हाँ, दौड़ करके माता सुशीला रसोई में गई, और जो सत्संग में भजन में जो चावल आया था ना, कोई छोटा चावल, कोई मोटा चावल, कोई बड़ा चावल, कोई सैला चावल, कोई गोल्डन चावल, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, कई प्रकार के चावल आए हुए थे, सबको इकट्ठा किया और अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उसमें उन चावलों को बांट दिया और कहा आप ये ले जाइए। सुदामा बोले क्या सोचेगा, द्वारिकाधीश, इतने बड़े राज्य का साम्राज्य का राजा, ये चावल। बोले वो सब जानता है, आप जाइए तो सही। और सुदामा जी चल दिए। जब हम किसी लंबी यात्रा पे जाते हैं तो क्या करते हैं, किसी
किसी लंबी यात्रा पे जाते हैं तो समय पास करने के लिए क्या करते हैं? बढ़िया बढ़िया गाने अपने मोबाइल में सबसे पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं? कोई अच्छी अच्छी वीडियो पहले ही रिकॉर्ड कर लेते हैं जिससे ट्रेन में या फ्लाइट में समय कट जाए। और वो ले लेते हैं आजकल ईयरफोन्स, वो क्या बोलते हैं उसको, कान में लगाते हैं, हाँ, जिससे किसी की सुनाई ना। लेकिन सुदामा जी के पास कुछ नहीं है, तो केवल उसका नाम, और उसी के नाम को जपते हुए आज इतनी बड़ी पद यात्रा सुदामा जी कर रहे हैं, लेकिन प्रभु का भजन नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हाथ लाए तुम सामने हो, हाथ लाए तुम सामने हो। बंसी बजा दे मन को लुभा दे, बंसी बजा के मन को लुभा दे। हाथ लाए तुम सामने हो, बंसी बजा के मन को लुभा दे, बंसी बजा के मन को लुभा दे। गीत गा दे, अभी आधा मार्ग भी पूरा नहीं हुआ। 3 महीने सुदामा जी को पद यात्रा करते करते हो गए और अभी आधा मार्ग भी तय नहीं हुआ। और महाराज एक बार तो थक करके बैठ गए और एक पेड़ के नीचे यही भजन गाने लगे। और मेरे गोविंद केवट बनकर आ गए। सामने से बह रही थी कलकल नादनी एक नदी, और भगवान नाम लेकर के आ गए। सुदामा जी से बोले, कहो भैया कहां जाना है? बोले द्वारिका। और अभी 3 महीने हो गए, द्वारिका कितनी दूर है क्या आप बता सकते हैं? केवट ने कहा भी 6 महीने और लगेंगे। बोलो जैसे हाँ महाराज, इसी प्रकार चलते रहे तो 6 महीने और लग जाएंगे।
आप मेरी नाव में बैठ जाइए, मैं आपको इस नदी को पार कराए देता हूं। बोले क्या तुम मुझे नदी पार करा दोगे? बोले हाँ, आप जैसों को पार कराना ही मेरा काम है। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले देखो हम पर कुछ पैसा तो है नहीं तुम्हें देने के लिए, बोले बस तुम तो एक सुंदर सा भजन सुना देना बस। हाँ। वो बोले मैं भजन सुना दूं नहीं मेरे पैदाम। बोले मुझ पर पैसा नहीं है। भगवान बोले तुम तो मुझे बस एक सुंदर सा भी गा रहे थे ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो तुम तो केवल मुझे एक भजन सुना देना, मैं तो नाव का कर वही मान लूंगा। किसी व्यक्ति को रोक करके पूछा भैया ये कौन सी नगरी है? बोले द्वारिका। बोले द्वारिका? मैं तो वहां वन में सोया था, ये अचानक द्वारिका में कैसे पहुंच गया? खैर जाने दो, कोई बात नहीं, जहां जाना था वहां तो आ ही गया। भगवान के द्वार पर खड़े हैं दो द्वारपाल, और द्वारपाल से जाकर के बोले सुनो भैया। बोले हाँ पंडित जी बोलिए। बोले ये द्वारिकाधीश का महल है? बोले हाँ। बोले क्या द्वारिकाधीश से दर्शन मिल सकता है? बोले अभी राज्य कार्यों में व्यस्त है, वो अभी किसी से नहीं मिलते। हाँ उनसे मिलना है तो 2 दिन बाद आना। और आप क्यों पूछते हैं? बोले हम कृष्ण के मित्र हैं, हम कृष्ण के मित्र हैं। द्वारपाल बड़ी जोर से ठहाका देकर के हंसा। बोले हाँ 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 कृष्ण के मित्र? अरे भैया यहाँ तो जो भी ब्राह्मण आता है ना, जो भी संत आता है, जो भी फकीर आता है, जो भी बाबा आता है, वो हर अपना मित्र ही बताता है। कृष्ण को तो महाराज को मित्र ही बताता है। न जाने कितने मित्र हैं तुम जैसे इनके। हाँ तो महाराज आप प्रतीक्षा करें, क्योंकि भगवान के द्वारपाल बड़े सज्जन हैं, भगवान के द्वारपाल हैं। बोले हे ब्राह्मण देव, आपको यदि भोजन की आवश्यकता है तो वो हम व्यवस्था कर देंगे, आपको अगर कुछ चाहिए तो वो व्यवस्था भी कर देंगे। हाँ आपको तनिक विश्राम करना है तो वो व्यवस्था भी कर देते हैं, लेकिन भगवान से 2 दिन से पहले मिलना बड़ा कठिन है। वो राज्य कार्यों में बड़े व्यस्त हैं, क्षमा करना। सुदामा जी बोले मैं तो अपने यहाँ केवल 2 ही दिन का समय लेकर के आया हूं कि आज जाऊंगा और कल मिलकर के आ जाऊंगा। और सुनो मैं कुछ मांगने नहीं आया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल कृष्ण का दर्शन करने के लिए आया हूं। हाँ और जाकर के बोल दो कि तुम्हारा मित्र सुदामा आया है। एक बार जाकर के कहो तो सही। हाँ तो एक द्वारपाल बोला देखो मुझे लगता है इनके पैरों में बहुत छाले पड़ गए हैं, और देखो पैरों से रक्त भी बह रहा है, बहुत दूर से पैदल चल करके आए हैं। अरे दुबला पतला शरीर है, ऐसा ना हो यही इनका प्राणांत हो जाए, और यदि महाराज का ये वास्तव में मित्र निकला तो हमें दंड देने से कोई रोक नहीं सकता। महाराज हमें व्यर्थ में दंड देंगे, इसलिए इसकी सूचना अंदर जाकर के दे ही देंगे। और द्वारपालों ने अंदर जाकर के गोविंद से कहा शीश बगान जगातन पे गोविंद से आकर के द्वारपाल कहने लगा प्रभु एक निर्धन ब्राह्मण आया है और उसकी धोती 20 जगह से फटी हुई है, पैरों में कोई उपाहन यानी पादुकाएं नहीं है, लेकिन उसका मुखमंडल सूर्य के समान चमक रहा है। केवल हाथ में छोटी सी झीनी सी लाठी है, सिर पे कोई पगड़ी नहीं है। शीश बगान जगातन पे
लटी लुपटी अरो, पाए उपासन की नहीं सामा, ये द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, ये द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम सुदामा। और महाराज अपना नाम कहता है कि वो आपका मित्र है और अपना नाम सुदामा बताता है। तो सुदामा जैसे ही कृष्ण के कानों में ये नाम गया, महाराज राजगद्दी सिंहा से तुरंत कूद पड़े और दौड़े महाराज द्वार की ओर। पीतांबर कहीं गिरा, पीछे पीछे रुक्मणी भी दौड़ रही है, सत्यभामा दौड़ रही है, कानंदी दौड़ रही है और महाराज अष्टपटरानी दौड़ रही है। प्रभु के सारे पुत्र दौड़ रहे, बोले ये क्या हुआ अचानक? मंत्री संतरी सब उनके पीछे दौड़ते, भगवान द्वार की ओर भागे। पीतांबर कहीं गया, जो बाजूबंद बनता है वो अलग गया, मुकुट कहीं गया, मालाएं कहीं गई, बेइज्जती कहीं गिर गई और दौड़ते हुए द्वार पर आ गए। और जैसे ही उन्होंने सुदामा को देखा, ये देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके प्रभु करुणा निधि रोए, पानी परात छुओ ही नहीं, नयनन के जल से पग धोए। और गोविंद ने जैसे सुदामा को देखा, महाराज दौड़ भर के अंत में भर दिया और अपने हृदय से लगा लिया और अपने अस्त्र बिंदुओं से उनके सिर को भिगो दिया।
सुंदर महल में ले गए। हाँ। अपने महल में ले जाकर के और अपने सिंहासन पर बैठा दिया और स्वयं चरणों में बैठे। सुदामा बोले, अरे लाला, ये तू क्या करे? तो इतने साम्राज्य को मालिक या राज्य को राजा, तू मेरे चरणन में बैठे हैं? देख, मुझको बिल्कुल भी अच्छा ना लगे। लाला देख, चल तूने मुझे अपनी जगह बिठा दियो, लेकिन तू भी तो मेरे बराबर में बैठ जा। भगवान ने कहा नहीं, कि विप्र प्रसाद धरणी धरो, विप्र प्रसाद कमलावरोह, विप्र प्रसाद अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात् मम राम नामो। हे सुदामा जी, विप्र यानी ब्राह्मणों के प्रसाद से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं इस पूरी पृथ्वी को धारण करता हूं, और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैंने परांबा जगदंबा मां लक्ष्मी का वर्ण किया है। और विप्रम प्रसादात् अजिताजितोहम, और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैंने हजारों योद्धाओं को परास्त किया है। और विप्र प्रसादात् मम श्याम नामो, और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मेरा नाम श्याम पड़ा है, कृष्ण पड़ा है। इन चरणों को छोड़कर के कहां जाऊं? मेरा स्थान तो इन चरणों में ही है। मेरे गोविंद सुदामा के चरणों में बैठ गए, और जब उन्होंने देखा उनके चरणों से रक्त प्रवाह हो रहा है, एड़ियां फट गई, तलुए फट गए, और महाराज रक्त बह रहा है। तो देख देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात तो छुओ ही नहीं, नयनन के जल से पग धोए। जब सुदामा जी की देखी तो महाराज प्रभु बहुत रोए, और आंखों से आंसुओं के पन्हारे छूट पड़े, और उसी जल से प्रभु ने सुदामा जी के चरणों को धोया, और अपने पीतांबर से पूछा, अपना पीतांबर लेकर के उनके चरणों को अपनी गोद में रख करके साफ करने लगे, पहुंचने लगे, प्रक्षालन करने लगे। और सुदामा जी बैठे हैं सिंहासन पर, प्रभु बैठे हैं चरणों में। बोले, अब भोजन का समय हो गया, बड़ी दूर से आए हैं, कभी विश्राम कर लो, और भोजन की व्यवस्था है, आप भोजन कीजिए। और जैसे ही भोजन कक्ष में सुदामा जी आए तो महाराज देखा कि एक बहुत बड़ी वस्तु रखी हुई है, और उसके ऊपर 56 प्रकार के व्यंजन, नमकीन भी है, मीठा भी है, पेय पदार्थ भी है, रबड़ी भी है, लड्डू भी है, मेवा भी है, 56 प्रकार के भोग सजे हैं। सुदामा जी के सामने चौकी लगा दी, और पंखा लेकर के गोविंद पंखा डुला रहे हैं। बोले, सुदामा जी आइए। और सुदामा जी तो इतने सारे व्यंजन पहली बार देखे थे, और कृष्ण से बोले, सुन लला एक बात बोलूं? बोलो तो ना माने? बोले, नहीं नहीं कहिए। ये इतने सारे व्यंजन जो ना मुझको अच्छे ना लगे। आरती कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अब लो जन्म
विद्याविन्दे भगवत्कमलानि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव आवाहनं न जानामि विसर्जन पूजां च न जानामि संविदां परमेश्वरः मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितमया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। बोलिए भागवत भगवान की धर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, माता की जय हो, धर्म की जय हो, माता पिता की जय हो, भगवान की जय हो, समाज की जय हो, वेद भगवान की जय हो, मैया की जय हो, माता की जय हो, नारायण भगवान की जय हो, पति मैया की जय हो, भारत माता की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, वेद व्यास जी महाराज की जय हो, देव भगवान की जय हो, श्री महाराज की जय हो, भगवान के सभी भक्तों की जय हो, भागवत भगवान की वापस जाके बुला रहा हूँ। भैया एक कम है तुम्हारी, एक कम है, एक और बोलो, कम रहेगी नहीं। हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, धन मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे चल कपट वो मानसिक बल दीजिए। अष्टदश वीर लोक संज्ञा व्यसनी गृह प्रयाम बाहुराम में करोत्पन्नम पयोरे तो समासुरता। मंदिर को घुमा दीजिएगा, मंदिर को घुमा दो, तुम बहुत मंदिर को घुमाइएगा। दक्षिणा देते जाता पर देखना, शाम को नहीं जाके देखना। अभी 1 घंटे में सब हल्का हो जाएगा। बेटा प्लेट पीछे रखो, चलो बेटा दोनों थोड़ी डाल लो, प्रसाद है जी, थोड़ा सा क्या होगा, आगे दे दो।
का झटका है। बाद में थोड़ी देर बाद सब ठीक हो जाए। हाँ, टाइम ओवर हो गया। टाइम ज़्यादा हो गया ना, 1 बजे की जगह 5 हो जाता, शाम को हो जाता है। चावल किलो बोल रहा है, चावल मैं बाद में लूँगा आराम से।